दोनों के सबसे बड़े अगर हत्या करने का कोई काम कर रहा है तो ये हेमंत सोरेन की सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार करने का काम कर रही है। कि जिस गुरुजी ने आदिवासियों को संतावना दिया था कि मेरे रहते यहाँ किसी का घर और जमीन नहीं उजड़ सकता, कोई छीन सकता है, आज वही गुरुजी के आत्मा जहां कहीं भी होंगे वो रोने का काम होगा। स्वास्थ्य मंत्री है, एक नंबर का कामचोर स्वास्थ्य मंत्री है और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी खटाई और खटाई व्यवस्था में डालने का कोई एकमात्र कोई जिम्मेदार व्यक्ति है वो इरफान। पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर है। क्या हम अपने राज्य के अंदर में अपनी जमीन के खिलाफ संघर्ष करेंगे? आप गोली मार दे, आप जेल भेज दे, आप हाउस अरेस्ट कर ले, कोई माइकल लाल हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता को रोक नहीं सकता है। और रिम्स 2 एक बार फिर से विवाद में। आपको बता दें, जिस प्रकार से रिम्स 2 का निर्माण को रोकने के लिए आदिवासी समाज और पूर्व मुख्यमंत्री चंपे सोरेन आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करने के दौरान जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपे सोरेन का हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, पर एक बार फिर से वो आंदोलन करने की बात कही है। और ऐसे में हम सीधा जुड़ेंगे, अशोक जी से बात करेंगे। जिस प्रकार से रिम्स में, झारखंड की राजधानी रांची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल रिम्स में मीडिया कर्मी का पाबंदी लगाया गया है, और उसके बाद जब रिम्स 2 की बात आई, वहां पर भी मीडिया कर्मी को कवरेज करने के लिए मना किया जा रहा है। ऐसा आखिरकार क्या है जो रिम्स में मीडिया कर्मी को कवरेज नहीं करने दिया जा रहा है? हम तो सीधा जुड़ेंगे, अशोक जी से जानेंगे इनका क्या कहना है। अशोक जी, जिस प्रकार से रिम्स चर्चा में है, साथ ही रिम्स 2 काफी ज्यादा विवाद में। पहले तो रिम्स 1 में, जो रिम्स अभी झारखंड की राजधानी रांची का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें मीडिया कर्मी को पाबंदी लगाया गया। अब रिम्स 2 में भी मीडिया कर्मी को पाबंदी लगाया जा रहा है कवरेज के लिए। क्या कहेंगे इस पर? जिस प्रकार से मैंने कोशिश की कल रिम्स 2 का अपडेट देने के लिए, तो प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, संविधान की रक्षा की बात करने वाले लोग, संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाले लोग आज संविधान और लोकतंत्र के जो सबसे बड़े रक्षक होते हैं, यानी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार, मीडिया हाउस को अब उनकी कमियों को उजागर करने से, उजागर होने से वो डर रहे हैं, वो बचने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप जैसे जिम्मेवार पत्रकार साथियों को वहाँ रोकने में मनाही है। जल जंगल जमीन की बात करने वाली यही झारखंड मुक्ति मोर्चा आज जब जमीन आदिवासियों की खेतिहर जमीन को जबरदस्ती ये सरकार अधिग्रहण कर रही है, वहाँ कई आदिवासी परिवार विस्थापित होने के कगार पे है, और आज जबरदस्ती वहाँ फोर्स लगाकर, बुलडोजर लगाकर आदिवासियों की जो खेतिहर जमीन को उसको नष्ट किया जा रहा है। आदिवासी वहाँ रो रहे, बिलक रहे, छोटे छोटे बच्चे से लेकर 80-90 साल तक के बुजुर्ग वहाँ पर 24 घंटा धरना दे रहे हैं। ये क्या है? आप तो कहते थे कि हम जल जंगल जमीन के सबसे बड़े रखवाला है, हम तो आदिवासी के सबसे बड़े रखवाला है। आज क्या हुआ? आज आदिवासी की जमीन छीनी जा रही है और आदिवासी परिवार सड़क पर है, विस्थापन का डर मंडरा रहा है, खेती की जमीन को बंजर बनाने का प्रयास चल रहा है। आज यही लोग कहते थे कि हम आदिवासी के रखवाले, जल जंगल जमीन के रखवाले, आज यही दोनों के सबसे बड़े अगर हत्या करने का कोई काम कर रहा है तो ये हेमंत सोरेन की सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार करने का काम कर रही है। आदरणीय शिबू सोरेन जी ने कहा था उसी नगड़ी 2 की, रिम्स 2 की जमीन पर कि मेरे रहते ये जमीन पर कोई अधिग्रहण नहीं होगा, ये आदिवासी की जमीन है, आदिवासी की जमीन रहेगी। आज उनके सुपुत्र हेमंत सोरेन जी गुरुजी के विचार से पूरी की पूरी आप उलट गए हैं। पूरी सरकार जबरदस्ती वहां अधिग्रहण करना चाह रही है। साहब, गुरुजी के बताए हुए बातों को तो कम से कम अमल कर लेते। गुरुजी ने कहा था कि मेरे जीते जी ये जमीन आदिवासी का है, कोई छीन नहीं सकता है। तो आज छीनने का काम कौन कर रहे हैं? वही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कर रही है। आज गुरुजी कहीं भी होंगे तो उनकी आत्मा रो रही होगी कि जिस गुरुजी ने आदिवासियों को संतावना दिया था कि मेरे रहते यहाँ किसी का घर और जमीन नहीं उजड़ सकता, कोई छीन सकता है, आज वही गुरुजी के आत्मा जहां कहीं भी होंगे वो रोने का काम रो रहे हैं। इससे पता चलता है कि यह सरकार सिर्फ कागज में बताने का काम करती है कि हम जल जंगल जमीन और आदिवासी के रखवाले हैं, लेकिन सही में जब इनको निजी लाभ लेना होता है, निजी अपना कोई फायदा देखना होता है, तो वहाँ आदिवासी भी इनके डिक्शनरी से बाहर हो जाते हैं, जल जंगल जमीन भी इसकी डिक्शनरी से बाहर हो जाते हैं, और जबरदस्ती फोर्स लगाकर लोकतंत्र संविधान को ताक में रखकर ये लोग जबरदस्ती एक तरह से भूमि माफिया के जैसे फोर्स लगाकर जबरदस्ती आदिवासी की जमीन को अधिग्रहण किया। अगर बात करें तो रिम्स 2 का जो जमीन है, ऐसा उस जमीन में क्या है कि अगर पत्रकार जमीन के पास जाके, ऐसे तो पत्रकार कहीं से भी वीडियो बना सकते हैं, वो जमीन के पास जाके वीडियो बनाते तो समझ में आता है। सड़कों पे भी रोका जा रहा है कि आप सड़क से भी नहीं बना सकते। ऐसा क्या है? रिम्स 1 में जो अभी फिलहाल रिम्स है उसमें तो पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। ऐसा क्या है कि जो नहीं दिखाना चाह रहे? देखिए, रिम्स की जो कुव्यवस्था है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 6-7 सालों में रिम्स जिस तरह से जो जर्जर स्थिति में है,
डॉक्टर्स का अभाव है, दवाइयों का अभाव है, मरीज सड़क पर बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, परिजन परेशान है, वहां कोई भी जिंदा व्यक्ति जाता है वो लाश बनकर निकल रहा है। तो ये पूरे कुप्रबंधन को अगर आप जैसे जिम्मेवार मीडिया हाउस दिखाने का काम करते हैं तो ये सरकार के पेट में दर्द होती है। ये चाहते हैं कि हम इस प्रदेश को अच्छी अच्छी चीजों को के बारे में दिखाएं। साहब आप अच्छा काम करेंगे तब ना अच्छी अच्छी चीजों को दिखाने का काम करेंगे। आप सड़क गड्ढा रहेगी तो गड्ढा सड़क को आप जैसे मीडिया हाउस दिखाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी की पूरी चरमराई हुई इस प्रदेश की। इरफान अंसारी जी जैसे जैसे बोलते हैं ना गैर जिम्मेवार आदमी को ये स्वास्थ्य विभाग पकड़ाकर ये सरकार तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम की है। सिर्फ बयान और मीडिया में रहने वाले लोग झारखंड के जो आदिवासी है, मूलवासी है, वो मर रहे हैं डॉक्टर्स के अभाव में, मर रहे हैं अस्पताल के अभाव में, वो मर रहे हैं दवाई के अभाव में, अच्छे चिकित्सा प्रबंधन के अभाव में वो मर रहे हैं। तो इसको चिंता करने वाला कौन है? आज रांची राजधानी के अंदर में इतने बड़े अस्पताल का, रिम्स का ये दुर्गति है तो आप समझ सकते हैं कि जिलों में जो सदर अस्पताल की क्या स्थिति रहेगी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी नकारा स्वास्थ्य मंत्री है, एक नंबर का कामचोर स्वास्थ्य मंत्री है और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी खटाई और खटाई व्यवस्था में डालने का कोई एकमात्र कोई जिम्मेदार व्यक्ति है वो इरफान अंसारी है। आज स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा चरमराई हुई है। इसलिए आप जैसे पत्रकार को रिम्स के अंदर घुसने में मनाही है और जो नगड़ी में जो भूमि अधिग्रहण काम हो रहा है रिम्स को लेकर उसमें भी आप जैसे मीडिया बंधु वहां ना जाए, ना वहां के आदिवासी समाज के, आदिवासी महिला, बुजुर्ग, बच्चे के आंसुओं को आप दिखाए नहीं। सरकार ये चाहती है। जी क्या कहेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री चंपे सोरेन पिछले बार भी कोशिश की थी आंदोलन करने के लिए तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। इस बार फिर से उन्होंने अनाउंस किया है कि 10 दिन के अंदर किसी भी दिन कर सकते। क्या लगता है इस बार भी पूर्व मुख्यमंत्री चंपे सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा या फिर इस बार उनका आंदोलन सफल रहेगा? ये सरकार लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। लोकतंत्र में हमको आजादी दिया गया कि हम अपने अभिव्यक्ति को हम प्रकट करें। लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, अपनी मांग को रखने का अधिकार सबको दिया गया है। और आज आप राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और इतने बड़े राजनेता को आप हाउस अरेस्ट कर लेते हैं और जब वहां जाने की बात करते हैं तो फोर्स लगाकर जैसे लग रहा है भारत और पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर है। क्या हम अपने राज्य के अंदर में अपनी जमीन बचाने को लेकर संघर्ष नहीं कर सकते? क्या हमारे आदिवासी समाज के आदिवासी महिला, बुजुर्ग, बच्चे सड़क पर उतर कर बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, अपने जमीन बचाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाते हैं उनको आंसू पोंछने के लिए, उनके जमीन बचाने के लिए जाते हैं तो आप क्या उसको आतंकवादी जैसा ट्रीट करेंगे? आप उसको अरेस्ट कर लेंगे? आप उसको घर में बैठा के रखेंगे, नजरबंद कर देंगे? ऐसा होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी जब तक यहाँ पर है विपक्ष में, हम इस सरकार के तानाशाही नीति के खिलाफ संघर्ष करेंगे। आप गोली मार दे, आप जेल भेज दे, आप हाउस अरेस्ट कर ले, कोई माइका लाल हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रोक नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, एक एक कार्यकर्ता नगरी के आदिवासी के इस आंदोलन के साथ में है, उस संघर्ष के साथ में है। उनके हेमंत सोरेन के पुलिस के लाठी में कितना दम है और उनके पुलिस के राइफल में और गोली में कितना दम है वो आने वाला वक्त बताएगा। हम आदिवासी के सुख दुख के साथ खड़े थे, खड़े हैं और भविष्य में भी खड़े रहेंगे। आदिवासी की जमीन को जबरदस्ती कोई भी सरकार, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, छीन नहीं सकती। आगे क्या करेंगे? अभी तो वहाँ पे बैरिकेडिंग वगैरह कर गया, काम भी मतलब एक तरफ से देखा जाए तो शुरू होने को ही है या फिर हो चुका है? क्या कहेंगे आगे क्या निर्माण होगा या नहीं होगा? हम संघर्ष का रास्ता चुनेंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो भी हमको अधिकार दिया गया है, पार्टी के नेता, पार्टी वो प्रक्रिया अपनाएंगे। लेकिन इस सरकार को बाध्य कर देंगे कि हम आदिवासी परिवार के साथ हैं, उनके सुख दुख में साथ हैं, उनके घर उजड़ने नहीं देंगे, उनके जमीन से विस्थापित होने नहीं देंगे। ये निर्णय हमारा है, ये संकल्प हमारा है। सिर्फ नगरी ही नहीं, राज्य के कहीं भी कोई आदिवासी की जमीन को जबरदस्ती कोई छीनने का प्रयास ये सरकार करती है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से लेके छोटा नेता उनके संघर्ष में, उसके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अशोक जी। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने अपनी तमाम मुद्दे पे इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब देखने वाली बात होती कि आगे क्या होता, क्या रिम्स 2 का निर्माण होता है या फिर नहीं, या फिर मीडिया कर्मी को इसी तरह रोका जाएगा या फिर मीडिया कर्मी अपना कवरेज करेंगे, ये देखने वाली बात होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।